हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज़ की सिलाई की फुल वीडियो। यहाँ पर हमने कटिंग तो कर ली है और ये सारे हैं कर लिए। ये सारे ही ब्लाउज़ के पार्ट है। उसमें से इस वाले पार्ट को आपको इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद में नीचे का देखिए, ये इस तरीके का पार्ट है। ये दोनों ही कटोरी के पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके के ले लेना है, इस तरीके से रखना है आपको। और उसके बाद में आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर नीचे सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि आप इससे ज़्यादा खींचे ना। देखिए इस तरीके से हो गया। और अब हम इसे इस तरीके से पलटी करेंगे और यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगाई और यहाँ पर हमारी कटोरी जो है बनकर रेडी हुई है। देखिए इस तरीके से। सेकंड वाले में भी आपको इसी तरीके से करना है। देखिए किस तरीके से, पहले आपको इस तरीके से रखकर देखना है। फर्स्ट जो हमने सिला था वो राइट साइड का पार्ट था, अब इसे हमें लेफ़्ट साइड का पार्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसे भी एज इट इज़ उसी की तरह सिलना है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को रेडी किया उसी तरीके से इसे भी रेडी करना है। आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है और सिलाई आप डबल लगा ले तो बेटर है। यहाँ पर देखना इसीलिए ज़रूरी है, मतलब पहले देखिए हमने राइट वाला पार्ट बना लिया, अब हम लेफ़्ट वाला पार्ट बना रहे। तो देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे ना तो दोनों ही पार्ट्स है ना एक ही साइड के बन जाएंगे, मीन्स दोनों पार्ट्स है ना राइट साइड वाले बन जाएंगे। तो इसीलिए देखना मतलब ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर अभी सेकंड वाला हम सिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा दी और उसके बाद में इसे इस तरीके से रखना है, प्रॉपर इस तरीके से माप लेना है। और अब यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर मार्किंग करनी है इस तरीके से। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको भी उसी तरीके से करना है। देखिए 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है और इस तरीके से पूरी तरीके से मार्किंग कर ली पूरे इस पर। और इसी के ऊपर आपको मशीन चला देनी है 2 बार, मीन्स डबल सिलाई, एक्स्ट्रा सिलाई जिसे हम कहते हैं, वो को लगा लेनी है। इससे बेटर रहेगा, ताकि उससे ये रहता है कि बाद में खुलने का डर ना रहे। तो यहाँ पर हमारी सेकंड कटोरी जो है, दोनों ही पार्ट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी कटोरियाँ तो एकदम परफेक्ट बनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए कटोरी पे बनाते वक्त अगर आपने ध्यान रखा ना तो लेफ़्ट एंड राइट साइड की कटोरी बन गई है, तो वो क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको इस तरीके से इसे लगा कर देखना है क्या ये लेफ़्ट साइड का पार्ट ही है। आप उल्टा ना लगा दे, कहीं आप स्लीव्स की जगह पे कटोरी ना लगा दे, ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो आपको यही ध्यान रखना है एंड इसीलिए मैंने पहले रख कर देखा क्या मैं राइट लगा रही हूँ, उसके बाद में हमें स्टिच करना है। यहाँ पर भी इसे इस तरीके से रखना है और इसे हल्का हल्का खींचते हुए लगाना है। ध्यान रहे वरना ये छोटा पड़ जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको एकदम इसे खींचते हुए लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। अगर आप खींच कर लगाएंगे तो ही ये बराबर रहेगा। देखिए अब खींच के लगाया ना तो ही ये बराबर हुआ है मतलब। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो आप एक्स्ट्रा सिलाई लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो डबल सिलाई आप यहाँ पर भी लगा ले तो बेटर रहेगा, बाद में खुलने का डर नहीं रहेगा। यहाँ पर हमारी डबल सिलाई जो है लग गई। देखिए इस तरीके से हमारा लेफ़्ट साइड वाला पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम फिर से रख कर देख रहे हैं। देखिए अब हमने इस तरीके से रखा, इससे हमें अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि हम राइट सिल रहे हैं या रॉन्ग तो नहीं सिल रहे। अगर रॉन्ग हो जाता है ना तो तुरंत ही पता चल जाता है, वरना फिर आप पूरा सिल दो एंड बाद में आपको पता चलेगा, इसीलिए फिर आपकी डबल मेहनत हो जाएगी उसे पूरा निकालना वगैरह। इसीलिए पहले ही देख ले। इसे भी उसी तरीके से एज इट इज़ करना है, ध्यान से आपको रखना है इसे और खींचते हुए सिलाई लगानी। देखिए ध्यान से इसे खींचते हुए जो कटोरी है उसको खींचना है, कटोरी वाला जो पार्ट है उस पार्ट को खींचते रहना है और स्टिचिंग कर देने। देखिए एक सिलाई लगाई पहले मैंने और उसके बाद में मैंने उसे ओपन कर कर देखा कि मैंने राइट सिलाया नहीं, कहीं मैं रॉन्ग ना सिल दूँ, है ना। फिर बाद में डबल मेहनत हो जाएगी उसे निकालने की, इसलिए पहले देख ले, उसके बाद में आप एक बार फिर से डबल सिलाई लगा दे, जो कि हमारी एक्स्ट्रा सिलाई होती है। उसके बाद में अगर आप चाहो तो ऊपर से आप दाब सिलाई भी लगा सकते हो कटोरे के। यहाँ पर मैंने नहीं लगाई है क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर दाब सिलाई लगा सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर योक पट्टी लगा रहे हैं। तो योक पट्टी को तो देखा आपने मैंने किस तरीके से रखा है। उसके बाद में यहाँ पर भी आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा दी। योक पट्टी को ना आगे की तरफ से थोड़ा आगे रखना है, मीन्स ब्लाउज़ के जो तिखा जो पॉइंटेड पार्ट होता है ना उसको थोड़ा आगे सरका कर रखना है, तो ही हमारी योक पट्टी एकदम परफेक्ट लगेगी। देखिए किस तरीके से हमारी योक पट्टी एकदम परफेक्ट लगी है, इससे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होती।
और यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा सा कम हो गया था, तो मैंने अलग फैब्रिक ले लिया और उसी की मतलब सेम एज इट इज़ मैंने योग पट्टी कट कर लिया है। एंड ये तो वैसे भी अंदर की साइड लगेगी तो चलेगा ही। दोनों ही योग पट्टियाँ मैं अलग फैब्रिक से कट कर रही हूँ, जो कि अंदर की तरफ लगती है ना। योग पट्टी हम डबल काटते हैं, तो ये ब्लाउज़ की साइज़ थोड़ी बड़ी थी तो फिर योग पट्टी कम पड़ गई थी, तो मैंने बाहर की तरफ तो हमारी जो मेन फैब्रिक वाली है वही वाली पट्टी लगाई, और बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है ना, मैं ये वाली पट्टी लगा रही हूँ। वैसे भी अंदर दिखेगी ही नहीं, तो आप लाइट कलर यूज़ कर सकते हो, उससे वो और भी नहीं दिखेंगे, मतलब बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो देखिए इसे इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर मैंने सील दिया है। और यहाँ पर भी आप एक सिलाई लगा सकते हो, दाब सिलाई जिसे कहा जाता है, बट मैं नहीं लगाती हूँ यहाँ पर भी। सो देखिए इस तरीके से हमने इसे लगा दिया। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच जो पार्ट है उसकी कटिंग कर लूँगी। एंड उसके बाद में मैं एक्स्ट्रा सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि इसका खुलने का डर ना रहे, बिकॉज़ उसके बाद में खुलता है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए पहले से ही प्रॉपर अगर हम सिलेंगे तो बेटर रहेगा। जो ये वाली मेरी ट्रिक है ब्लाउज़ की योग पट्टी लगाने की, वो ये है, देखिए इस तरीके से आपने उसे फोल्ड किया अंदर की तरफ, उसके बाद में आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी। यहाँ पर भी आप डबल सिलाई लगा ले तो बेटर है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ प्रॉपर इस तरीके। ध्यान से आप कपड़े को पहले पूरे अंदर की तरफ सरका लें, ये ना हो कि आप यहाँ पर सिलाई लगाते हुए कपड़ा भी सिल दे। तो उसके बाद में आप उसे अच्छे तरीके से ओपन कर लें। और ये ओपन करने की जो ट्रिक है योग पट्टी लगाने की, ये मेरे और भी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। आपको अगर अच्छे से चाहिए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम पट्टियाँ लगा रहे हैं, तो पट्टियों के लिए जैसे कि मैंने कहा कि कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो फिर मुझे जुगाड़ करके अब पट्टियाँ भी बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने 1/2 इंच की दूरी पर स्टिचिंग की है और पट्टियों को जॉइंट कर लिया। इससे हमारी एक बड़ी पट्टी रेडी हो गई। और यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से पट्टी जो है आपको 2 इंच की काटनी है। आप आपके अकॉर्डिंग, आप 1.5 इंच की चाहे तो 1.5 इंच की, या फिर आप 2 इंच की कट कर सकते हैं। 2 इंच की अगर कट करते हैं तो एकदम परफेक्ट होता है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने किया है, और यहाँ पर भी मैंने आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा दी। एंड यहाँ पर एक ही सिलाई लगाए, यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग की, उसके बाद में इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से पहले इस साइड वाले पार्ट को अंदर की तरफ ले ले। जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है उसे पहले ही अगर अंदर की तरफ ले लेंगे तो वो बाद में बाहर नहीं निकलेगा। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से भी आपको एज इट इज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से ये, और यहाँ पर हमारी बटन पट्टी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएं, उसे ध्यान से देखें। उसके बाद में कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगनी चाहिए। यहाँ पर ये ना हो कि आप सिलाई लगा दें एंड फैब्रिक सरक जाए, तो ध्यान से देखते हुए आप सिलाई लगाएं। अगर पट्टी की फिनिशिंग अच्छी आएगी तो ब्लाउज़ का लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हमारी हुक की पट्टी जो है वो रेडी कर दी है। देखिए कितनी सही लग रही है। एंड इसी तरीके से हम अदर पार्ट में भी हमारी जो आय वाली जो पट्टी है उसे रेडी करेंगे। इस तरीके से देखिए, उसमें भी सेम एज इट इज़ आधा इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले। एक्चुअली कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया तो प्रॉपर यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है, बट मेरे और भी पुराने वीडियोज़ हैं तो उनकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको बटन पट्टी एंड हुक पट्टी लगाने का जो ट्रिक है वो आपको देखना है अच्छे से, तो यहाँ पर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप उसमें अच्छे तरीके से देख लेना कि किस तरीके से लगाई जाती है। तो यहाँ पर इसे तो सिंपल ही अंदर की तरफ फोल्ड करना था, डबल फोल्ड कर तो हमने कर लिया। तो अब हम हमारी दूसरी जो पट्टी है उसे लगाने जा रहे हैं। तो उसे भी एज इट इज़ इसी तरीके से देखिए, हमने उसे कपड़े को पहले जॉइंट किया, रेडी किया। उसके बाद में यहाँ पर हम अटैच कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था तो यहाँ पर मैंने एक और पट्टी बनाई, और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से देखिए ये पार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ,
और उसके बाद में से इस तरीके से मैंने बनाया और उसके ऊपर उसके बाद में मैंने सिलाई लगाई। बट वो बाद में पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो पार्ट नीचे चला गया ना, सिलाई वाला जो था, तो पता नहीं चल रहा है। देखिए कितनी अच्छी चौड़ी पट्टी बनकर रेडी हुई है, जो कि हमारी आय वाली पट्टी होती है। अगर ये थोड़ी चौड़ी हो ना तो ये अच्छी लगती है। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर ट्राई किया कि हमेशा, मतलब इसी में भी नहीं है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो आय वाली पट्टी है उसे थोड़ा सा चौड़ा बना लूँ ताकि प्रॉपर और अच्छा लुक मिले ब्लाउज़ को। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आय हुक की पट्टियाँ अगर अच्छी बनती है तो कितना प्यारा लुक आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए प्रॉपर किस तरीके से आपको मिडल में एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में ये हमारी दोनों पट्टियाँ जो हैं रेडी हो चुकी है इस तरीके से। सो अब हम हमारी पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो अलग से वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा प्रॉपर डिटेल में। और यहाँ पर हमने जैसे कि तिरछी पट्टियाँ काट ली और उसके बाद में उसे आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से सिल लिया एंड उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के ऊपर ही। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था फैब्रिक में, तो फिर मैंने सेम तो मुझे नहीं मिल पाया, बट हल्का सा मतलब ऊपर नीचे कलर, बट ठीक है। सो मैंने यहाँ पर, बट फिर भी ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये थोड़ा सा लाइट डार्क है, ये कलर जो है ब्लाउज़ का जो कलर है वो थोड़ा लाइट है और ये थोड़ा डार्क है। तो यहाँ पर मैंने इस कलर की हमारी पाइपिंग बना दी है, बट इससे ब्लाउज़ का लुक और भी प्यारा लग रहा है। मतलब ब्लाउज़ का जो और भी निखर कर आ रहा है, मतलब ध्यान जा रहा है वहाँ पर। ऐसा होता है ना कि अगर हम डार्क कलर कहीं पर दिखता है अलग कलर के साथ में तो कितना प्यारा लुक लगता है, उसी तरीके से। सो यहाँ पर अब हमारी नेक की बारी है। तो नेक तो मैंने सिंपल ही इस तरीके से बना दिया है। सो इसको क्या ही दिखाना, सिंपल एक नेक ड्रॉ किया और उसकी मैंने कटिंग कर ली एंड यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्किंग की है। और वहाँ पर मैंने यहाँ पे ऐसी यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं 2 कलर्स का यूज़ करूँ, तो पहले मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। इससे यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है लंबी सी कट कर, तो उसकी मदद से इस तरीके से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ तक सिला एंड एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसकी कटिंग करके ले ली। और साइड में मैं पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन एंड पर्पल कलर बहुत ही प्यारा इसका कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये कलर यहाँ पे यूज़ किया है। दोनों की मैंने लंबी 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर ले ली थी, ब्लाउज़ में से निकाल ली थी। तो आप भी इसी तरीके से, सिंपल ब्लाउज़ है तो इसमें अगर हम इस तरीके की डिज़ाइन बनाएंगे ना तो ब्लाउज़ और भी निखर कर आएगा और बहुत प्यारा लगेगा। सो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर इन्हें सिलना है। पहले वाले पार्ट को देखिए मैंने इसे इस तरीके से लगाया, एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर ली। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट को, जो पर्पल वाली पट्टी, उसे इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। मैंने मार्किंग इसलिए की है ताकि मैं सिलाई को वहाँ पर छोड़ दूँ। मार्किंग जहाँ पर मैंने की है वाइट चॉक की, वहाँ से सिलाई को छोड़ देना है। तो इस तरीके से है ना ऊपर रखते जाना है, आधा इंच की दूरी पे छोड़ के इसे इस तरीके से ऊपर रखा मैंने। और अब यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर ली एंड यहीं पर मैंने मशीन को रोका एंड जो पर्पल पट्टी है उसको मैंने यहीं पर इस तरीके से ऐड किया। हाँ देखिए इस तरीके से मैंने इसे ऐड किया है। हाँ, और फिर यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे छोड़ना है और बाद में सिलाई लगा लेनी है। जैसे कि मैंने कहा मार्किंग के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी। फिर से अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर ले रहे हैं, तो ग्रीन कलर को इस तरीके से रखना है और आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। सेम एज़ इट इज़ इसी तरीके से आपको करते जाना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से पट्टियों को लगाते जाना है। और यहाँ पर हमारी एक प्यारी सी डिज़ाइन जो है बनकर रेडी हो जाएगी, जो कि सिंपल से ब्लाउज़ को एक अच्छा लुक देगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है किसी सिंपल ब्लाउज़ पर डिज़ाइन बनाकर। सो इफ़ अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई कुछ भी क्वेश्चन आप पूछना चाहे अकॉर्डिंग टू ब्लाउज़ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से इन पट्टियों को लगाते जाना है और आपकी जो प्यारी सी डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हो जाएंगी। सो मैं आपको अब ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देती हूँ।
सो इसके बाद में हमें एक 1.5 इंच की पट्टी कट करनी है। उसे इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर नेक के हाफ साइड में पहले मैं इस तरीके से लगा के ले रही हूँ। देखिए, नेक को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। उसके बाद में उसे इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके के फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ उसे पूरा दबा देना है ताकि वो बाहर ना दिखे। और उसके बाद में उसके ऊपर से दाब सिलाई लगा लेनी है। एंड उसके बाद में उससे आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से और एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा दे और एक नेक को फिनिशिंग मिल जाएगी। इससे ये होगा। उसके बाद में हमने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसकी कटिंग की है साइड में। एंड अब हम स्लीव्स लगा रहे हैं। स्लीव्स को लगाना भी इजी है। अगर इसके लिए भी आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बट यहाँ पर देखिए, हमने इजीली एज इट इज़ जैसे कि हम करते हैं आधा इंच की दूरी पर हमने सिलाई लगाई। उसके बाद में हमने खोलकर देखा क्या परफेक्ट लगी है। अगर परफेक्ट लगी है तो उसके बाद में आप एक्स्ट्रा सिलाई ले लें और उसके बाद में हमें इस तरीके से फोल्ड कर हमने जो तुरपाई जो हम करते हैं, तो तुरपाई ना करते हुए मैंने यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगा दी, स्लीव्स रेडी कर दी। एंड उसके बाद में मैंने फिटिंग कर दी ब्लाउज़ की, जो कि हम एज़ इट इज़ करते हैं। पहले मैंने फर्स्ट पार्ट की उसके बाद में हम सेकंड पार्ट में भी एज़ इट इज़ देखिए इस तरीके से मैं स्लीव्स लगा दी, मैंने एक्स्ट्रा सिलाई लगाई। उसके बाद में देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा ले लेनी है। हाँ, सिर्फ एक ही साइड सिलाई लगती है यहाँ पे, सेकंड इस तरफ नहीं लगती है। उसके बाद में ब्लाउज़ को इक्वली रखना है और उसकी फ़िटिंग कर ले। एंड बाद में लास्ट में हमने लेस लगा ली, जो कि हमने डिज़ाइन बनाई थी बैक पार्ट में, वहाँ पर हमने लेस लगाई उसके ऊपर, फिर प्रॉपर लुक दिया ब्लाउज़ को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।